ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बालीवाड़ा चौकी पर देर रात आयोजित भव्य समारोह में बालीवाड़ा, झालरी और देवली ग्राम पंचायत क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर कनवास तहसील में किसानों के खेतों को फटारी पानी से बचाने के लिए 19 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पोखलिया खाल डायवर्जन चैनल के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। संबोधित करते हुए मंत्री नागर ने कहा कि डायवर्जन चैनल की वर्षों पुरानी मांग थी। पहले जल भराव से किसानों की फसलें नष्ट हो जाती थी। अब इस चैनल के बनने से किसानों को इस समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि यदि कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के शासन के 11 वर्ष पूरे होने पर जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से लेकर सुरक्षा तक देश में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। महिलाएं खुले में शौच से मुक्त हुई है। किसानों को सम्मान निधि और गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। मंत्री नागर ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं को हर जरूरतमंद तक पहुंचाएं और जो लोग अब तक इनका लाभ नहीं ले पाए हैं उनकी सहायता करें। इसके बाद झालरी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत बावड़ी के जीर्णोद्वार कार्य और पालाहेड़ा में महादेव मंदिर के पास वृक्ष कुंज के कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही गोपालपुरा, नियाना खेड़ी, रूपाहेड़ा, गरमोड़ी, पालाहेड़ा, कचौलिया, खेड़ली, काकुनिया और बालूड़ा सहित अनेक ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण, तलाई रिनोवेशन, एनीकट निर्माण, वृक्षारोपण, सुरक्षा दीवार, रिटेनिंग वॉल और चारागाह विकास के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मंत्री नागर ने गरडाना में भी रिटर्निंग वॉल व तलाई रिनोवेशन कार्य का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को विकास की सौगात दी। आज जो यहाँ बालूड़ा में आसपास का पूरा क्षेत्र जो बरसाती पानी से जलमग्न हो जाता था और उसकी वजह से यहाँ की फसलें नष्ट हो जाया करती थी। अब ये जो 20 करोड़ की लागत से डायवर्जन चैनल बनेगी और उससे यहाँ के किसानों को बरसात के समय अतिवृष्टि होने पर जो जल भराव होता था उससे मुक्ति भी मिलेगी और इनके किसानों में बरसात के समय जो फसल गलने से जो आर्थिक रूप से हानि होती थी उससे भी यहाँ लाभ मिलेगा। जिससे डायवर्जन का भी यहाँ पे शिलान्यास हुआ है और इसके अलावा तालाब जो हमारे बनने हैं जिनका सुदृढ़ीकरण होना है, ऐसे कई तालाबों का, चाहे वो हमारा खजूरी हो और कंदापड़ हो, कई तरह के गांव में हमारे नए तालाब बन रहे हैं। उन सब तालाबों का भी सुदृढ़ीकरण करके और उनको भी एक बढ़िया मॉडल तालाब बनाने का काम एक हाथ में लिया है और लगभग 100 से ज़्यादा तालाब सांगोद विधानसभा में अभी तक बन करके तैयार हो चुके हैं और ये निरंतर और भी तालाबों की हमने सूची अभी प्रस्तावों के लिए भेजी है यहाँ पर हमारे राज्य सरकार को और उसके बाद उनकी भी स्वीकृति जारी होगी तो वो भी तालाब हमारे धरातल पर उतरेंगे। कई रोडों के आज शिलान्यास थे। उन रोडों से जो लोगों को समस्या थी कि खेतों तक जाने के रास्ते नहीं है तो ग्रेवल और जीएसबी रोड स्वीकृत हुए थे, डामर रोड स्वीकृत हुए थे, उनका भी एक लाभ उनको सभी को मिलेगा। देखिए, जल स्वावलंबन के माध्यम से आज गांव-गांव में हम एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि जल को बचाना भी है और वंदे गंगा योजना के तहत आज जिस तरह से हर तालाब में हो, कुआं हो, बावड़ी हो, उनका संरक्षण करना है, उन्हें कैसे हमें संरक्षित करके और जल को बचा करके और जल के प्रति एक जागरूकता पैदा करनी है। तो आज उसके लिए भी एक शपथ दिलाई है कि जल ही जीवन है और जल के माध्यम से ही हम आगे आने वाली हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके लिए संरक्षण करके ही हम जल को पुनर्भरण कर सकते हैं। इससे जल का पुनर्भरण भी हो, तलाइयों की हमारी की रखरखाव हो, अच्छे से उनका संरक्षण हो ताकि जल हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसके लिए हमें आवश्यक है। बहुत पुरानी जो मांग यहाँ से इस पूरे क्षेत्र के हमारे, चाहे वो रूपाहेड़ा ले लो, झालरा, झालरी, खेड़ी और इस पूरे बालूहेड़ा से ऊपर तक और नीचे ठेठ देवली तक जो जल भराव होता था, उस पूरे जल भराव से जो यहाँ फसलें नष्ट होती थी और मैंने कई बार आके देखा कि यहाँ जब पानी ज्यादा बरसता है तो समुद्र की तरह वो जल भर भी जाता है और निकास होने के नहीं होने के कारण से महीने महीनों तक वो पानी धीरे 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 रिस कर निकलता था। ऐसी समस्या यहाँ के किसानों के लिए थी। अब ये डायवर्जन चैनल का काम शुरू हुआ है तो उससे
हमारे किसानों को बरसात के समय जो जल भराव की समस्या आती है उससे निजात मिलेगी और सभी किसानों को अब बरसात की फसल भी आसानी से कर पाएंगे। ऐसे इस लगभग 20 करोड़ की लागत से जो हमारी ये डायवर्जन चैनल बनने जा रही है, इसकी सौगात आपको मिलेगी। ये 2 से 3 चरणों में बनेगी। पहले चरण में यहाँ मामोर के वहां पे ऊपर से जो डायवर्जन चैनल बनेगी उससे इसका पानी काली सिंध में मिलेगा। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।